बच्चों नमस्कार। आज हम लेके आए आपके लिए घनमूल की विधियां। घनमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। घनमूल की दो विधियां होती हैं, एक तो होती है आकलन विधि और एक होती है भाग विधि। अब हम आकलन विधि से तो तुरंत ही दिए हुए प्रश्न का आंसर निकाल लेते हैं। आकलन यानी कि केवल सोच समझकर ही सीधा क्या ले आते हैं, हम आंसर ले आते हैं। तो हम आकलन विधि से किस प्रकार से घनमूल ज्ञात करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए कुछ बेसिक बताते हैं कि संख्याओं के लिए जो घनमूल होता है वो उसका क्या चिन्ह होता है और घनमूल जिन संख्याओं पर निकलता है, जिन पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकलता है, उनके इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि घनमूल का जो गणितीय चिन्ह होता है, घनमूल का गणितीय चिन्ह, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ऐसा। ये किसका चिन्ह है? घनमूल का गणितीय चिन्ह। घनमूल जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं उनका ही क्या निकलता है, घनमूल निकलता है। जैसे हम पूर्ण घन संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, तो हमें पूर्ण घन संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्याएं जिनके घन पूर्ण घन क्या होते हैं। तो इसी चर्चा करते हैं हम। एक का घन होता है एक, दो का घन होता है 8, तीन का घन होता है 27, चार का घन होता है 64, पांच का घन होता है 125, छह का घन होता है 216। सात का घन होता है 343, आठ का घन होता है 512, नौ का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। होता है 1000। तो मैं आपके लिए बताऊं कि पूर्ण घन संख्या ये वाली 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, आप जो घनमूल निकालेंगे कौन सी विधि से? आकलन विधि से। तो आपको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे एक चीज महसूस कर रहे हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है, इसका इकाई अंक कितना है? 1। और जिन पूर्ण घन संख्याओं के इकाई के अंक इकाई का अंक देखो 1 है, तो घनमूल का अंक भी क्या आ रहा है? घनमूल का अंक भी 1 है। इसमें देखिए 4 है, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 4 है, तो घनमूल का अंक भी कितना है? 4। 5 है तो इसका घनमूल का अंक भी कितना है? 5। 6, 216 जो संख्या है उसका इकाई अंक है वो 6 और इसका घनमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, यानी कि पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 6 तो उसका घनमूल का अंक भी क्या होगा? 6।
इकाई अंकों की बात कर रहे हैं हम। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक एक है तो इस संख्या का भी जाएगा एक, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 तो 6 आएगा और 9 है तो भी 9 ही आएगा और 0 है तो भी क्या आएगा, 0 ही आता है। दूसरी चीज, यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 8 है, क्या है 8, तो उसका परमित्र अंक आता है, क्या आता है, परमित्र अंक 8 है। किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसका घनमूल का अंक आएगा 2। यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 7 है तो उसका परमित्र अंक आएगा 3। यदि किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 3 है तो उसका परमित्र अंक आएगा 7 और किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक 2 है तो आएगा 8। यानी कि आपको पूर्ण घन संख्या के बारे में ये पहचान होनी चाहिए कि यदि इकाई के अंक 1, 4, 5, 6, 9, 0 हो तो घनमूल का इकाई का अंक भी सेम एज इट इज ऐसा ही होता है। बचे कौन, 8, 7, 3, 2। यदि ये वाले इकाई के अंक हैं किसी घनमूल संख्या के तो उनका जो घनमूल का इकाई का अंक है वो उसका परमित्र अंक होता है। क्या होता है, परमित्र अंक। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ये इसकी पहचान है। किसी घन संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो घनमूल का अंक भी वही आता है, घनमूल का अंक भी क्या आएगा, वही आएगा। और यदि 2, 3, 7, 8 हैं तो हम उसका परमित्र अंक लेंगे। क्या लेंगे, परमित्र अंक। अर्थात 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वही अंक लेंगे और 2, 3, 7, 8 है तो 2 का परमित्र 8 आएगा, 3 का परमित्र 7 आएगा, 7 का परमित्र 3 आएगा, 8 का परमित्र 2 आएगा। एक और नई चीज होती है बीजांक। बीजांक किसे कहते हैं, किसी संख्या के बीजांक से हम पता लगा लेते हैं कि वो संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। देखिए, बीजांक मतलब होता है अंकों का योग, अंकों का योग, पूर्ण घन संख्या के अंकों का योग। देखिए, एक का घन, ये पूर्ण घन संख्या है, अंकों का योग करते हैं। एक का योग कितना हुआ, 1, 8 अकेला अंक है, 8 का 8, 2 और 7 कितने हुए, 9, 6 और 4 10 और 10 की 1 और 0 को जोड़ा कितना आया, 1, 125 में देखिए 1 और 2 3 और 5 8, इसमें देखिए 2 और 1 3 और 6 9, 3 और 4 7 और 3 10, 10 की 1 और 0 को जोड़ा कितना है, 1, 5 और 1 6 और 2 8, 7 और 2 9 और 9 18, 18 का 1 और 8 जोड़ा कितना आया, 9। आपको पता लग गया होगा कि पूर्ण घन संख्या का जो बीजांक होता है वो 1, 8, 9, 1, 8, 9, 1, 8, 9 होता है या 0 भी हो सकता है। हमेशा कोई भी पूर्ण घन संख्या होगी उसका जो बीजांक होता है, बीजांक में बात करूंगा, बीजांक किसे कहते हैं, पूर्ण घन संख्या जो है उसके अंकों का योग। योग करने पर केवल एक अंक में जो आएगा उसे बीजांक कहते हैं और बीजांक 1, 8, 9 या 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि आकलन विधि से किस प्रकार हम घनमूल ज्ञात करते हैं।
देखिए ध्यान से। पूर्ण घन संख्या से किस प्रकार हम घनमूल ज्ञात करते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं। 68 921, इसका क्या निकालेंगे हम घनमूल। दूसरा लिया मैंने 42 875, इसका क्या निकालेंगे हम घनमूल। इसके अलग क्वेश्चन लिया मैंने 636 056, इसका हम निकालेंगे घनमूल। अलग लिया मैंने 941 152, इसका भी क्या निकालेंगे हम घनमूल। अलग लिया मैंने 250 047, इन संख्याओं के हम आपके लिए घनमूल निकालना सिखाएंगे आकलन विधि से। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? आकलन विधि। आकलन विधि से किस प्रकार से हम घनमूल याद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी संख्या, जिस संख्या का हम घनमूल निकाल रहे हैं उसमें हम इकाई की तरफ से 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। जितने समूह बनते हैं हमारा आंसर भी उतने ही अंकों में आता है। यदि अंतिम समूह में 3 अंक ना होकर 1 या 2 अंक हो तो भी हम उसको एक समूह का दर्जा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये 3 अंकों का समूह बन चुका है, लेकिन यहाँ पे 2 ही अंक रह गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अंक है वो मतलब समूह नहीं मानेंगे, इसको भी समूह मानेंगे। तो 2 समूह बने इसके 3 अंक पूरे नहीं, क्या मान लिया 0 मान लिया, मत मानो चाहे। तो आपका आंसर कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में आएगा। यहाँ भी देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं 2, तो आंसर कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में। यहाँ पे देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं 2, तो आंसर कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में। यहाँ पे 3-3 के 2 समूह बन रहे हैं, तो आंसर कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में। और यहाँ भी कितने अंकों में आएगा? 2 अंकों में। इससे पहले कोई भी चीज हम तुरंत आगे लेके आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ मसाला चाहिए, और वो क्या है? ध्यान से देखो इधर, हमें एक घन याद होने चाहिए कि 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन कितना होता है 125, 6 का घन कितना होता है 216, 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729, और 10 का घन कितना होता है 1000। नंबर 1 बात तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि किसी भी पूर्ण घन संख्या का इकाई का अंक, इकाई के अंक से हम घनमूल के इकाई अंक का भी पता लगा लेते हैं। यदि घनमूल का अंक घन संख्या का इकाई अंक, घन संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से होता है, तो घनमूल का अंक भी ऐसा कैसा यानी वही अंक आएगा। और यदि 2, 3, 7, 8 में से है तो इसका परमित्र अंक आएगा। 2 है तो आएगा 8, 3 है तो आएगा 7, 7 है तो आएगा 3 और 8 है तो आएगा 2। इस प्रकार से अंक आते हैं। यदि घन संख्या का इकाई अंक, घन संख्या का इकाई अंक 2 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या आएगा? घनमूल का इकाई अंक
आएगा 8। चलो हल करते हैं। पहले समूह से पहला आंसर आएगा, दूसरे समूह से दूसरा आंसर आएगा। 875 है पहला समूह, इसका इकाई अंक कितना है 5, और 875 का इकाई अंक 5 है, और मैंने बताया था कि घन संख्या का इकाई अंक 5 है तो घनमूल का इकाई अंक यदि 0 1 4 5 6 9 में से है, यदि 5 है तो वही अंक आएगा आंसर में भी। आंसर में भी यही आएगा 5 का 5। ऐसे 931 है, इसका इकाई अंक है 1, और इकाई का अंक 1 होता है तो वही अंक आता है, यानी इसका भी पहला जो अंक है वो आएगा 1। 152 है, इसका इकाई का अंक है 2, और इकाई का अंक 2 होता है तो आंसर आता है 8। इकाई का अंक इसमें है 6, और मैंने बताया कि यदि इकाई का अंक 0 1 4 5 6 आता है तो वही अंक लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे है 7, कितना है 7, धन संख्या का इकाई का अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा 3, उसका परमित्र अंक। ये चीज आप याद रखेंगे कि यदि किसी घन संख्या का इकाई का अंक 0 1 4 5 6 9 हो तो हम वही एजिटी ऐसा कैसे लिखते हैं, और 2 3 7 8 में से हो इकाई अंक तो हम घनमूल की संख्या का जो घनमूल निकाल रहे हैं उस संख्या का इकाई अंक भी उसका परमित्र लेंगे। 5 का 5 है, 1 का 1 आएगा, 2 है तो 2 का परमित्र 8, 6 है तो 6 आ गया, 7 है तो 7 का परमित्र अंक 3। अब आगे दूसरा अंक, आपको पता है कि इनका आंसर कितने अंकों का आने वाला है 2 अंकों का, क्योंकि 2 समूह बन रहे हैं तो 2 अंक आएंगे। पहला अंक हमने निकाला, दूसरा अंक कैसे निकालेंगे। अब हम दूसरे अंक के लिए दूसरा समूह है, हमें घनमूल का दूसरा अंक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम घन संख्या के दूसरे समूह को देखेंगे कि यह या इससे ठीक छोटा घन किस संख्या का है। इसमें है 42, तो 42 से छोटा किसका घन होता है, तो 42 से छोटा घन होता है, देखो 64 है वो तो 42 से ज्यादा है, 42 से छोटा है 27, और 27 होता है 3 का घन, तो अपना दूसरा अंक आएगा 3, तो अपना आंसर आ चुका है 35। इसमें देखिए दूसरा समूह क्या है 68, 68 से छोटा कौन है 64, 64 किसका है 4, तो अपना दूसरा अंक आएगा 4। यहाँ पे देखिए दूसरा है 636, और 636 से छोटा कौन सा है 729 से ज्यादा होगा, लेकिन 512 इससे कम है तो 512 किसका है 8, अपना आंसर आ गया 8। यहाँ पे देखिए 941, 941 1000 से छोटा है, यानी कितने का घन, इससे छोटा किसका 941 में किसका घन समाहित है 9 का घन, अर्थात 941 से छोटा किसका घन है 9 का, तो अपना आंसर आएगा 98। यहाँ पे देखिए 250 है, 250 से छोटा घन किसका है 250 से छोटा होता है 216, यानी 6 का घन, तो अपना आंसर आएगा 63। इस प्रकार से हम आकलन विधि से घनमूल याद करते हैं। घनमूल की दूसरी विधि भाग विधि को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। नमस्कार।